हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं और योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, एक बड़ी घोषणा होती हुई है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी मिल रही है। तो देखिए यहाँ से सीईटी नीति में कई बड़े बदलाव संभव है। जल्द घोषित होगी परीक्षा की तिथियाँ, यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा सीईटी परीक्षा अब फिर से ली जाने वाली है। तो सीईटी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है बड़ा दावा। तो देखते हैं क्या बड़ी खबर आ रही है। तो हरियाणा में सीईटी यानी कि संयुक्त पात्रता परीक्षा नीति में कई बड़े बदलाव के संकेत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दे चुके हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों के हित में सीईटी के कुछ नियमों में बदलाव करने और कुछ नियमों में ढील दिए जाने पर विचार चल रहा है। तो कुछ पुरानी व्यवस्थाओं को कानून के दायरे में रहकर बदला जाना है। मुख्य परीक्षा के लिए 4 गुना फार्मूले को युवाओं को नाराज के, इसलिए इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो सीएम ने ही दावा किया है कि बहुत जल्द सीईटी परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। तो प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है और सरकार समय पर सीईटी की परीक्षा कराने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। 31 दिसंबर तक सीईटी का वादा किया गया था। पिछले साल पहली बार आयोजित सीईटी परीक्षा को लेकर कई तरह के फीडबैक सामने आ रहे थे। तो उन पर सरकार अब विचार करेगी, तो बदलाव करेगी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। तो हाँ, उन्होंने कहा है कि परीक्षा से लेकर संबंधित विभागों में तैनाती एक की प्रक्रिया की जा चुकी है। तो इसमें है जो सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है, तो हरियाणा के युवाओं को 10 गुना बुला सकती है। ठीक है, तो इसमें 1.20 लाख जो कच्चे कर्मचारी थे उनके भी लिए बड़ी खुशखबरी आई है। उनके लिए भी राज्यपाल ने मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ से देखिए एक और बड़ी खुशखबरी मिल रही है। तो यहाँ से देखिए 250 जेबीटी और टीजीटी टीचर्स की भर्ती की जाएगी। तो ये चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की 250 नए जेबीटी और टीजीटी टीचर्स की भर्ती करेगा। 150 पद जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी और 100 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के पद शामिल है। तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरुसिंदर पाल सिंह बराड़ ने बताया कि इन पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर के अंत तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो इसके बाद रिटर्न टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके लिए 4 से 5 महीने लगेंगे। अगले एकेडमिक सेक्शन तक भर्ती प्रक्रिया होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो जो टीचर्स हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है, वे भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो 250 जेबीटी और टीजी टीचर्स की भर्ती निकल कर सामने आ रही है। तो पेंशन को लेकर भी बड़ी अपडेट मिल रही है। तो इसमें पेंशन को लेकर क्या आ रही है खबर, तो एक देश एक पेंशन को लेकर कर्मचारी लामबंद है। तो इसमें एक पेंशन, पहले एक देश एक चुनाव था, तो इसमें अब एक पेंशन का सरकार के द्वारा एक और नियम बनाना जा रहा है। तो एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट की मोहर के बाद अब कर्मचारी एक देश एक पेंशन को लेकर लामबंद होने वाला है। तो कर्मचारी संगठन ने एक सुर में मांग की है कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएससी को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। अगर नहीं माने तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। तो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने सरकार से सवाल किया है कि एक देश एक पेंशन पर कैबिनेट की मोहर कब लगेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के करोड़ों की संख्या में कर्मचारी और शिक्षक पिछले करीब 20 सालों से मद्देदार बात यह है कि सभी सांसद व विधायक स्वयं इस पेंशन योजना की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो लांबा ने कहा है कि सभी लोकसभा चुनाव के बाद मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाली की बजाय एक नई पेंशन योजना यूपीएससी लागू करने की घोषणा कर दी है। तो इसका भी विरोध किया जा रहा है। अब एक देश में एक पेंशन बजाय एक देश 3 पेंशन ओपीसी एनपीसी यूपीसी लागू की जा रही है। तो इसी प्रकार एक देश में अनेक कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं, जिसमें 27 संविदा ठेका आउटसोर्स टीसी रेट अग्निवीर आदि शामिल है। तो 28-29 दिसंबर को कानपुर में होने जा रही है अखिल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय एनसीपी बैठक में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना बनाई जाएगी। तो एक और देखिए यहाँ से हरियाणा सरकार के द्वारा एक और बड़ी घोषणा होती हुई है। तो हरियाणा में अब पंचायत और निकायों में पिछड़ा वर्ग बी को भी आरक्षण देगी हरियाणा सरकार।
तो हरियाणा में पंचायतों और जो स्थायी निकाय में पिछड़ा वर्ग ए और BC ए की तरह पिछड़ा वर्ग B, BC B को भी आरक्षण मिलेगा। BC ए को जहां 8% आरक्षण दिया जा रहा था, वहीं BC B को 5% आरक्षण दिया जाएगा। तो विधि एवं विधायिकी विभाग की प्रशासनिक सचिव रितु गर्ग ने पंचायती राज संशोधन विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इसमें बताया गया कि 18.93% और पिछड़ा वर्ग बी की 15.5% जो है पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्य तथा नगर निगमों पालिकाओं हैं और जो परिषद हैं BC को आरक्षण दिया जाएगा। तो BCB को आरक्षण से इनको सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रदेश सरकार निकाय चुनाव के पहले चरण में फरवरी से पहले सप्ताह में 3 नगर निगमों मानेसर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के साथ ही सोनीपत और अम्बाला में मेयर पद के उपचुनाव कराने की तैयारी में जुटी हुई है। तो इसमें बताया गया कि मेयर निखिल मदान और अम्बाला की मेयर शक्ति यानी रानी शर्मा विधायक बन चुकी है। तो जिस कारण मेयर की रिक्त सीटों पर उपचुनाव होगा। तो इसी तरह 3 नगर परिषदों सिरसा, पटौदी, जटोली, मंडी और अम्बाला सदर तथा 21 पालिकाओं के लिए चुनाव भी होने वाला है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा नया जो 20 साल, देखिए यहाँ से एक और बड़ी खुशखबरी मिल रही है हरियाणा निवासी वासियों के लिए। तो 20 साल पुराने कब्जे पर आज से ले सकेंगे मालिकाना हक। तो हरियाणा में 20 साल से जो अपने रह रहे हैं, तो 31 मार्च 2004 से पहले से सामलात दे जमीन पट्टे पर लेकर खेती कर रहे किसान अब सरकार को कलेक्टर देकर रेट देकर यह ज़मीन अपने नाम करवा सकते हैं। तो इसी तरह सामलात ज़मीन पर 20 साल पहले बनाए गए 500 वर्ग गज तक के मकान भी वैध होंगे। इसके लिए मकान मालिक को बाजार मूल्य के आधार पर ज़मीन की कीमत चुकानी होगी। पिछले महीने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नए कानून की स्वीकृति दी गई थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा आरक्षण दिया गया है और हरियाणा वासियों के लिए ज़मीन मालिकाना हक की भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो जो 20 साल से थे वे अब अपनी मालिकाना हक कर सकते हैं। और देखिए एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक और बड़ी घोषणा होती हुई है। तो प्रधानमंत्री ने हरियाणा से देश भर की बहनों को बड़ी सौगातें दी है। तो एक से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। तो 18 से 70 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं इसका योजना का लाभ उठा सकती है। तो 2 लाख 10वीं बास महिलाओं को LIC एजेंट बनाने हेतु किया जाएगा प्रशिक्षित। यानी कि अब LIC जो है बीमा सखी LIC वाली एजेंट बन सकती हैं। तो 18 से जो 70 वर्ष के बीच में महिलाएं हैं, तो 3 वर्ष तक स्थायी फंड भी देगी सरकार। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये स्कीम योजना चलाई जा रही है, बीमा सखी योजना। तो इसका महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए और 18 से 70 तक इसका लाभ उठा सकती है महिलाएं। और देखिए यहाँ से हरियाणा में एक और सुगम होगी यात्रा। तो हरियाणा सरकार के द्वारा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 650 नई बसें। तो हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में और जो है यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिल रही है। तो यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 650 बसें और नई बेड़े में शामिल हरियाणा सरकार के द्वारा की जा रही है। और देखिए यहाँ से एक दिल्ली सरकार की बड़ी अपडेट मिल रही है। तो इसमें विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के पथ पर केजरीवाल सरकार। तो अब दिल्ली की बारी, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देगी आप यानी केजरीवाल की सरकार। तो विधानसभा चुनाव से करीब जो है 2 महीने पहले दिल्ली सरकार महिलाओं खाते में हर महीने पैसे ट्रांसफ़र करने की योजना लेकर आ रही है। तो इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री में आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल ने की है। उन्होंने बताया कि यह महिलाओं के लिए सम्मान योजना है। इसमें 18 से अधिक उम्र की महिला बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसके लिए महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो कुछ दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन पैसे अभी नहीं भेज सकेंगे क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव बाद पैसे अपने आप आने लगेंगे और 2100 रुपये आएंगे। फिर अभी सिर्फ 1000 रुपये की घोषणा की है, बाद में 2100 रुपये अगर केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी आती है तो दिल्ली में, ठीक है। तो ये थी हरियाणा सरकार की और जो देश विदेश की खबरें तो आप सभी के साथ शेयर किया। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।